स्टूडेंट्स, बेटा आज हमारा जो डिस्कशन होगा वो होगा मैट्राइसिस के डिटर्मिनेंट्स पे। ठीक है ना। अगर हमारे पास कोई एक 3x3 की एक मैट्रिक्स दे रखी है और उस मैट्रिक्स का अगर हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए बेटा, देखिए सबसे पहले हम कंडीशन समझ लेते हैं कि अगर हमें किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना है तो मैट्रिक्स का स्क्वायर होना कंपलसरी है। अगर मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर नहीं है तो उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्लियर है बेटा। तो देखिए प्रोसीजर समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आगे आपके इन्वर्स में भी ये काफ़ी कुछ यूज़ किया जाएगा, है ना। और कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, है ना, सारे कंडीशंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा। तो देखिए डिटर्मिनेंट का प्रोसेस क्या होता है वो एक बार समझ लीजिए। देखिए हमने क्या किया बेटा, एक 3x3 की एक मैट्रिक्स ले ली। ऑर्डर कितना है बेटा मैट्रिक्स का, 3x3। तो देखिए 3x3 मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, वो मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ए इक्वल्स टू, फर्स्ट रो के हम पहले एलिमेंट ले लेते हैं बेटा। फर्स्ट रो के हमने एलिमेंट ले लिए A11, A12, A13। क्लियर है बेटा। ये हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे बेटा, सेकंड रो के एलिमेंट्स ले लेते हैं। सेकंड रो में हमने एलिमेंट, देखिए ये 1 1 क्या इंडिकेट कर रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। क्लियर है बेटा। और ये 1 2 क्या इंडिकेट कर रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। 1 3 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट। ठीक है। इसी तरीके से देख लीजिए यहाँ पर A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब देखिए आप किसी भी रो को लेकर के एक्सपेंड कीजिए, आंसर हमारा जो आएगा वो सेम रहेगा बेटा। ठीक है। आप कोई भी रो को, चाहे फर्स्ट रो ले लीजिए आप, चाहे सेकंड रो ले लीजिए या थर्ड रो ले लीजिए, आंसर हमेशा हमारा सेम आएगा। क्लियर है बेटा। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की हम बात करते हैं तो हम यहाँ A11 ले लेते हैं। A11 देखिए बेटा, जब यहाँ पर A11 लेंगे तो A11 के साथ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को हम रिमूव कर देंगे। ठीक है बेटा। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स बचेंगे वो एलिमेंट्स क्या होंगे, A22, A23, 32, 33। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो कितना आएगा बेटा, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। क्लियर है बेटा। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट का एक्सपेंशन कर दिया हमने। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए साइन जो आता है वो 1 और 2 मतलब आई और जे के अकॉर्डिंग आएगा। अगर आई और जे के एलिमेंट का सम इवन है तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे, और आई प्लस जे का जो सम है वो ऑड है तो नेगेटिव साइन के अकॉर्डिंग लेंगे। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखिए माइनस साइन आ जाएगा, माइनस A12। जब A12 लेंगे तो ये वाला कॉलम ये वाला रो हम रिमूव कर देंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। क्लियर है बेटा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, A21, A33, A21, A33 माइनस A23 इंटू A31। इसी तरीके से आ जाइए भाई A13। अगर हम A13 को लेंगे बेटा तो A13 देख लेते हैं यहाँ पर, प्लस A13 आ जाएगा। और जब A13 लेंगे तो देखिए ये थर्ड वाला कॉलम फर्स्ट वाला रो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो अब देखिए इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे क्रॉस, तो A21 32, A21 A32 माइनस A31 A22, A31 A22। ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बात समझ में आ गई बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसी तरीके से मान लीजिए अगर आपको सेकंड रो को लेकर के एक्सपेंड करना है तब भी हमारा सेम वही प्रोसेस रहेगा। बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन बेटा इसमें देख लेते हैं। हमने एक क्वेश्चन ले लिया, A cos 2 3 माइनस 2 4 6 माइनस 1 माइनस 3 2 0 4। 3 - 2 - 4 - 6 - 1 - 3 - 2 - 0 4। 3 - 2 - 4 - 6 - 1 - 3 - 2 - 0 4। 3 - 2 - 4 - 6 - 1 - 3 - 2 - 0 4। 3 - 2 - 4 - 6 - 1 - 3 - 2 - 0 4। 3 - 2 - 4 - 6 - 1 - 3 - 2 - 0 4। 3 - 2 - 4 - 6 - 1 - 3 - 2 - 0 4। 3 - 2 - 4 - 6 - 1 - 3 - 2 - 0 4। 3 - 2 - 4 - 6 - 1 - 3 - 2 - 0 4। 3 - 2 - 4 - 6 - 1 - 3 - 2 - 0 4। 3 - 2 - 4 - 6 - 1 - 3 - 2 - 0 4। 3 - 2 - 4 - 6 - 1 - 3 - 2 - 0 4। 3 - 2 - 4 -
ये 3x3 की एक मैट्रिक्स दे रखी है बेटा, इसमें हमें क्या करना है, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये 3x3 की एक मैट्रिक्स है, 3x3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना ले लेंगे 3, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को हम रिमूव कर देंगे। क्लियर है बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को जब रिमूव करेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6, और माइनस बीच में साइन माइनस होता है, ये माइनस प्लस माइनस, तो ये साइन आ जाएगा प्लस, 4 1 जा 4। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर -2 ऑलरेडी है और साइन बीच में क्या होगा, माइनस का साइन आएगा, तो माइनस माइनस उसको क्या कर देगा प्लस, तो यहाँ साइन आ जाएगा आपका प्लस, और ये 2 और 2 को लेके एक्सटेंड करेंगे तो देखिए सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स को हम रिमूव कर देंगे। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा कितना, 6 4 जा 24, 24 प्लस 6 आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए बेटा 4, यहाँ पर +4 ले लेंगे, और जब यहाँ पर +4 लेंगे बेटा तो ये थर्ड वाला कॉलम फर्स्ट वाला रो, तो ये आएगा 0 + 2, 0 + 2 आ जाएगा, 6 + 4 10, 10 3 जा 30 हो जाएगा बेटा, ये कितना आ गया, ये 30 हो गया। सेम इसी तरीके से देखिए बेटा 24 और 6 30, 30 2 जा 60, ये 60 आ जाएगा। क्लियर है बेटा, और 4 2 जा 8, तो फाइनल आंसर जो आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 98। क्या आंसर आ गया बेटा, 98 इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए ये प्रोसीजर था, किसी भी मैट्रिक्स को अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसमें हमें क्या करना है, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को सॉल्व करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो ये हमारा प्रोसीजर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब देखिए बेटा इसमें अब अगर हम बात करें माइनर्स और कोफैक्टर की, तो माइनर और कोफैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए माइनर का मतलब क्या हुआ कि जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स में उतने ही उसके माइनर्स होंगे। बात समझ में आ गई, हर एक एलिमेंट का हम क्या निकालेंगे, माइनर। अगर मान लीजिए किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 है तो उसके माइनर्स का जो ऑर्डर होगा वो 2x2 होगा। बात समझ में आ गई बेटा। और अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 4x4 है तो उसके माइनर्स का जो ऑर्डर होगा वो कितना आएगा बेटा, 3x3 आएगा। क्लियर है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि माइनर का जो ऑर्डर होता है वो टोटल जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स से उससे एक कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा। चलिए देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव कर लेते हैं। माइनर्स डाल लेते हैं बेटा, माइनर्स। देखिए माइनर्स में हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं, एक 3x3 की एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। 3x3 की मैट्रिक्स देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 33, ये हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है। कितने एलिमेंट्स हैं टोटल इसमें अंदर, 9 एलिमेंट्स हैं, तो इसके 9 ही माइनर्स होंगे। 9 क्या होंगे इसके बेटा, माइनर्स। तो देखो बेटा A11 का अगर हम माइनर निकालें, इसको हम C11 से लिख लेते हैं, C11 इसकी इक्वल आ जाएगा बेटा, C11 की वैल्यू कितनी आएगी, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को हम रिमूव कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर ये वाला रो और ये कॉलम और ये रो रिमूव करेंगे तो ठीक कितना बचेगा यहाँ पर, A22 A33 मल्टीप्लाई में माइनस A32 A23, ये हमारा C11 आ गया बेटा। ये क्या आ गया, C11। अगर हम C12 निकालेंगे, C12 तो C12 कितना आ जाएगा बेटा, फर्स्ट वाला रो सेकंड वाला कॉलम ये रिमूव कर देंगे, तो देखिए क्या बचेगा हमारे पास, A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23, ये C12 आ गया। सेम इसी तरीके से हम बेटा क्या ले लेंगे, C13 फाइंड आउट करेंगे, तो C13 में क्या आएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये रिमूव हो जाएगा, तो देखिए क्या बचेगा यहाँ पर, A21
इंटू A32 माइनस A22 A31, ये C13 आ गया। तो हमने क्या क्या निकाल लिया, फर्स्ट रो के सारे माइनस फाइंड आउट कर लिए। अब सेम इसी तरीके से हम सेकेंड वाले रो के माइनस को फाइंड आउट करेंगे। तो देखो सेकेंड रो के माइनस निकालेंगे C21, तो C21 किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, C21 में क्या करेंगे, ये वाला रो और ये फर्स्ट वाला कॉलम रिमूव कर देंगे। तो A12 A33, A12 इंटू A33 माइनस कितना आ जाएगा बेटा, 1233 A1332, A13 इंटू A32 A32, क्लियर है बेटा, ये माइनस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए A22 पे, मतलब C22 फाइंड आउट करेंगे जब, तो C22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम ये रिमूव कर देंगे। जब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम रिमूव करेंगे बेटा, तो देखिए क्या क्या बचेगा, कॉर्नर के हमारे पास एलिमेंट बच जाएंगे, ये रिमूव हो गया और ये वाला रिमूव हो गया। तो A11 A33, A11 इंटू A33 माइनस A1331, A13 इंटू A31, ये 22 आ गया। इसी तरीके से C23 ले लेंगे बेटा। जब C23 लेंगे तो ये वाला हमारा रो और ये कॉलम हट जाएगा। तो A1132, A1132 माइनस A1231, A12A31 मल्टीप्लाई में ये हमारा C23 आ गया बेटा। ये कितना आ गया, ये और ये रिमूव कर देंगे तो A1132 और A1231, ये हमारा सेकेंड रो कंप्लीटली हमने सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से बेटा हम थर्ड रो को सॉल्व करेंगे। तो देखिए थर्ड रो के एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, थर्ड रो में हम ले लेते हैं बेटा यहाँ पर C31, तो C31 किसकी इक्वल आएगा बेटा, 31 का मतलब क्या हुआ, ये वाला कॉलम रो और ये वाला कॉलम, मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को रिमूव कर देंगे। जब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को रिमूव करेंगे तो देखिए माइनर में हमारे पास क्या बच जाएगा, ये बचेगा 1 2 2 3, A12 A23 माइनस A1322, A13 A22, क्लियर है बेटा। ये 31 आ गया, ये क्या निकाल लिया हमने 31। इसी तरीके से देखिए C32 फाइंड आउट करेंगे। तो देखो बेटा थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम ये रिमूव करेंगे तो 1 1 2 3, A11 A23 माइनस कितना आ जाएगा बेटा, A1321, A1321, क्लियर हो रहा है बेटा, क्लियर। अब हम लास्ट एलिमेंट की तरफ मूव करते हैं। लास्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है बेटा, A33, तो यहाँ पर C33 हम निकालेंगे। तो C33 में क्या आएगा बेटा, ये कॉर्नर कंप्लीट, ये कॉर्नर कंप्लीट, तो A1122 बचेगा, A11 A22 माइनस A12 A21 A21, क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से हमने क्या किया बेटा, 6 के 6 एलिमेंट्स के हमने माइनर्स फाइंड आउट कर लिए। ठीक है बेटा, यही प्रोसेस है माइनर्स फाइंड आउट करने का। बात समझ में आ गई बेटा। अब देखिए जब हमने माइनर फाइंड आउट कर लिए तो इन माइनर की ही हेल्प से हम लोग क्या निकालते हैं, कोफैक्टर। बात समझ में आ गई बेटा। अभी तक तो हमने ये माइनर फाइंड आउट कर लिए, अब माइनर की हेल्प से हम क्या निकालेंगे बेटा, कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, कोफैक्टर का सिंपल आपको एक फार्मूला याद रखना है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फार्मूला क्या होता है वो समझ लीजिए। इसका आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं कोफैक्टर की। तो देखिए कोफैक्टर किसकी इक्वल होगा, कोफैक्टर कोफैक्टर्स की अगर हम बात करें बेटा,
तो कोफैक्टर किसके इक्वल होगा? कोफैक्टर इक्वल्स टू -1 की पावर i प्लस जे। कोफैक्टर किसके इक्वल आएगा बेटा? -1 की पावर i प्लस जे, और इनटू में क्या लिख देंगे? माइनर। इनटू में क्या लिख देंगे? माइनर। फॉर एग्जाम्पल आपको कोफैक्टर निकालना है किसका? A11 का। A11 का कोफैक्टर निकालना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको कोफैक्टर को बेटा हम कैपिटल ए से लिख सकते हैं। तो अगर आपको A11 निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है? A11 अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ये किसके इक्वल आएगा? -1 की पावर 1 + 1 इंटू C11। बेटा बात समझ में आ रही है? तो अगर आपने माइनर निकाल लिया तो कोफैक्टर आप उसकी हेल्प से निकाल सकते हो। कितना आएगा बेटा? ये -1 की पावर कितना आ जाएगा? 2, और 2 हमारा एक इवन नंबर है, तो -1 की पावर 2 क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि A11 की जो वैल्यू होगी वो C11 के इक्वल हो जाएगी। क्लियर है बेटा? इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा A12 की वैल्यू बता दो, कोफैक्टर ऑफ A12, तो A12 किसके इक्वल आएगा बेटा? देखो यहाँ पर अगर i प्लस जे की वैल्यू इवन है तो माइनर का साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा कोफैक्टर के इक्वल। लेकिन अगर i प्लस जे की जो वैल्यू है उसका जो सम है वो अगर ऑड है तो माइनर कोफैक्टर निकालने के लिए क्या होगा बेटा? माइनर का साइन हम चेंज कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो देखिए A12 किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस का C12 के इक्वल। तो पहले आप C12 निकाल लेंगे, और जो C12 होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे बेटा? निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? उसका कोफैक्टर मिल जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा? तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा दोनों में, माइनर्स एंड कोफैक्टर में। अगर आपको माइनर समझ में आ गया तो कोफैक्टर आप बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है बेटा? तो ये प्रोसीजर आपको याद रखना है। कोफैक्टर किसके बराबर आएगा? -1 की पावर i प्लस जे इंटू माइनर। अब आप किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल सकते हो। क्लियर है बेटा? अच्छा, कोफैक्टर का यूज 3x3 के आप डिटर्मिनेंट में भी यूज कर सकते हो। देखिए क्या होता है बेटा, अगर आपने किसी 3x3 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है और उसने आपको कोफैक्टर दे दिए, कोफैक्टर जो होने चाहिए बेटा, अगर आप फर्स्ट रो को लेकर के एक्सपेंड कर रहे हो तो फर्स्ट रो के ही क्या होने चाहिए? कोफैक्टर होने चाहिए। बात समझ में आ गई? तो फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स ले ली जिसका ऑर्डर 3x3 है, दैट इज A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, 32, 33। ठीक है बेटा, ये मैंने एक मैट्रिक्स ले ली जिसका ऑर्डर कितना है? 3x3। अब उसने आपको क्या क्या दे दिया बेटा क्वेश्चन के अंदर? कोफैक्टर्स दे दिए। किसके? A11 के, A12 के, A13 के। उसने कहा कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो। तो सिंपल आपको क्या करना है बेटा? वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ जाएगा? A11 इंटू कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12, A13 कैपिटल A13। ठीक है बेटा? अगर यहाँ पर आपने जिस एलिमेंट को लिया है अगर उसका कोफैक्टर नहीं लिया तो वो 0 के इक्वल हो जाता है। बात समझ में आ गई बेटा? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, 1 और 2 मार्क्स में। तो हमने क्या किया बेटा? 3x3 का हमने क्या क्या अभी सीख लिया। पहला हमने पॉइंट सीखा था डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना, उसके बाद उसका माइनर फाइंड आउट करना, आफ्टर दैट उसका कोफैक्टर फाइंड आउट करना। ठीक है, ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ठीक है, ये बड़े बड़े क्वेश्चंस में ये सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो कि यूज होंगे। अच्छा, इसमें एक पॉइंट आता है सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सिंगुलर? देखिए सिंगुलर का मतलब होता है अगर मान लीजिए एक 3x3 की अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3x3। अब हमें क्या करना है? उसमें बताना क्या ये मैट्रिक्स जो है ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है अगर हमने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया और डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल आ जाता है
तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है बेटा? देख लीजिए एक बार, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है, सिंगुलर का मतलब होता है कि हमने एक मैट्रिक्स ली, कैपिटल ए, एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये हमने ले लिया क्या, A11, 12, 13, ठीक है ना, A21, 22, 23, 31, 32, 33। क्लियर है बेटा? अब हमने कह दिया कि ये मैट्रिक्स कैसी है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या बताया था मैंने, इसमें डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल होगी, इसको हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, नॉन सिंगुलर का मतलब क्या हुआ? नॉन सिंगुलर का मतलब हुआ कि उसमें डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल नहीं होगी। बात समझ में आ गई? नॉन सिंगुलर, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर का मतलब ये हुआ बेटा कि उसमें डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होगी, उसको हम बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस कभी कभी आपसे कैसे पूछेगा कि आपको एक मैट्रिक्स दे देगा 3x3 की, और उसमें एक अननोन एक स्केलर वैल्यू दे देगा और कहेगा फॉर दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर, मतलब लेमडा दे दिया उसने, के दे दिया, तो लेमडा की किस वैल्यू के लिए हमारी जो मैट्रिक्स होगी वो सिंगुलर होगी। या फिर कह देगा दिस मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा या के, कोई भी अननोन दे देगा XYZ। क्लियर है बेटा? तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा इस टाइप का। देखिए A cos 2 उसने आपको दे दिया 2 -4 लेमडा 3 -3 4 7 0 +2। ठीक है बेटा, ये उसने एक मैट्रिक्स दे दी, उसने कह दिया दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। ये मैट्रिक्स कैसी है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें हमें क्या करना है बेटा, सिंपली हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स दे रखी है इसमें डिटर्मिनेंट की हम वैल्यू निकाल देंगे बेटा। ठीक है, तो देखो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी वो आप एक बार देख लीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, 0 के इक्वल बेटा। तो देखिए 2, जब यहाँ पर 2 लेंगे बेटा तो ये वाला रो ये कॉलम, तो -3 2 कितना आ जाएगा, -6, और ये 0 आ जाएगा, +4 ये कॉलम ये वाला रो, तो 3 2 जा 6 आ जाएगा बेटा, और ये 0 प्लस लेमडा, जब लेमडा लेंगे तो ये कॉलम ये वाला रो, तो 0 प्लस 21 इक्वल्स टू 0। तो देखिए कितना आ जाएगा बेटा, ये माइनस का 12, 6 4 जा 24, और ये 21 लैम्डा प्लस 21 लैम्डा इक्वल्स टू 0। यहाँ 12 बचेगा बेटा, 12 प्लस 21 लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, -12/21। क्लियर है बेटा? अब ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर 3 से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे बेटा तो ये 4 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -4/7। तो हम कह सकते हैं कि अगर लैम्डा की वैल्यू -4/7 है, देन ये मैट्रिक्स कैसी होगी, लैम्डा की -4/7 पे कितना आ जाएगा, ये मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, ये मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है बेटा? अब देखिए बेटा इसमें मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स डिस्कस कर दिया है। ठीक है बेटा, इस लेक्चर का मेन मोटिव था कि मैंने आपको माइनर्स, कोफैक्टर एंड डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का पूरा प्रोसेस बता दिया है। ठीक है ना, अब कोई भी क्वेश्चन इसमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, पूरा थोरली मैंने आपको बताया है, एक एक एलिमेंट को एक्सपेंड किया है। बात समझ में आ गई? अब देखिए अगर ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई तो बेटा आपका एक क्वेश्चन ए इनवर्स निकालने का या फिर एडजॉइंट निकालने का आता ही आता है। ठीक है ना, तो
ये सारी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, और इन्हीं की हेल्प से आप क्या करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स का अगर उसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, अगर मैट्रिक्स हमारी कैसी है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल है। अगर मैट्रिक्स हमारी सिंगुलर है तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। और दूसरा क्या है, मैट्रिक्स जो है बेटा वो स्क्वायर में होनी चाहिए, तभी तो उसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल होगा। क्लियर है बेटा? तो आज के लेक्चर में बेटा बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हमने सीखी हैं, लेकिन ये बेसिक बेसिक चीज़ों का यूज़ करते ही हम क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? देखिए जेईई मेंस में अगर हम बात करें तो मोस्टली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बेटा वो प्रॉपर्टी बेस्ड होते हैं। ठीक है ना? तो आगे लेक्चर्स में हम लोग प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना? जैसे एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़, इनवर्स की प्रॉपर्टीज़, इन प्रॉपर्टीज़ पे ही क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जाते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? तो प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे से समझना है आपको, और जेईई मेंस में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको प्रॉपर तरीके से भाई एक फाइनली आपको एक ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें पहले तो ये सिलेक्ट करना है कि हमें उसमें कौन कौन सी चीज़ पढ़नी है प्रॉपर तरीके से। मतलब जो अभी बार बार जिस टॉपिक पे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं उन क्वेश्चंस को हमें पूरी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है? ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ भी उठाया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है? सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। पहले जब तक आप सब्जेक्ट के अंदर उसके स्टडी मटेरियल का सिलेक्शन नहीं करोगे, अपने टॉपिक्स का सिलेक्शन नहीं करोगे, तब तक चीज़ें उतनी बेटर नहीं हो पाएंगी। क्लियर है बेटा? तो पहले आप बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िए, सेलेक्ट कीजिए कि कौन सा पार्ट ऐसा है जहाँ से आपके क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, उसको बार बार आप रिवाइज कीजिए। क्लियर है बेटा? और बेसिक बेसिक जो हम लोग लेक्चर्स आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं इनको प्रॉपर तरीके से देखिए। और इसमें जेईई मेंस के, ठीक है ना, क्वेश्चंस का भी डिस्कशन होगा बेटा। जेईई मेंस लेवल से उसकी थ्योरी भी डिस्कस होगी, तो लेक्चर्स को इसी तरीके से आप लोग देखते रहिए। ठीक है बेटा? और अगर आप लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक, और लाइक्स भी कीजिए। ठीक है? जो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखना चाहें प्रॉपर तरीके से कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। ठीक है? चलिए आज के लिए हम अपने लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में अभी इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।